जीवन में बहुत बार हम निरंतरता ही चाहते हैं, अनिरंतरता जो है तो चाहते नहीं। ऐसा है, निरंतरता तो आप चाहते हो, पर जीवन में निरंतरता हमेशा नहीं रहती है। ना हमेशा दिन रहता है, ना हमेशा रात रहती है। हर पल, हर चीज़ बदल रही है और इस बदलाव में ही जीवन है। बदलाव में ही प्रभु की शून्यता आती है, प्रभु की शक्ति आती है। आप देखो, आपके शरीर के भी जो 2 सेल हैं, उन दोनों के बीच में भी थोड़ा-सा माइक्रोन लेवल स्थान खाली है। अब एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉज़िट्रॉन्स हैं, लेकिन उनमें भी आपस में बीच में स्पेस खाली है। कोई भी जगह कॉन्टिन्यूट नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ गैप होता है। इसलिए निरंतरता जो है वो जीवन नहीं है। जीवन में अनिरंतरता, डिसकॉन्टिन्यूटी ही प्रभु की शक्ति देता है। अब आप ये समझो कि आप जिस परिवार में हो, आप अपनी धर्मपत्नी के साथ हो, अपने माँ-बाप के साथ हो, जब थोड़े वक़्त रहते हो, 1-2 महीने, 4 महीने, तो घर में कुछ ना कुछ 19-20 होता ही रहता है और ख़ासकर धर्मपत्नी के साथ कुछ ना कुछ मनमुटाव हो ही जाता है। अगर इस निरंतरता को आप महीने, 2 महीने के लिए अनिरंतरता में चेंज कर दो, मतलब उसको अपने मायके भेज दो और 2 महीने के बाद इस अलकावाद में जब वो वापस आएगी, तो इस शून्यता में उसका जीवन बदल चुका होगा। वो वैसे ही आके रहेगी जैसे शादी के बाद आके रही। कहने का मतलब ये है कि निरंतरता में जब तक बीच में अल्पावाद ना आए, तब तक प्रभु की शक्ति का आगमन नहीं होता और चेंज भी नहीं होता। वो बहुत ज़रूरी है। इसको ही दूसरे रूप में देखो, अगर रोज आप भिंडी की सब्जी खाते हो, आपको भिंडी बहुत अच्छी लगती है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन 2-3 दिन खा लोगे तो आप उसमें चेंज चाहोगे, कोई डिस्कंटिन्यूटी चाहोगे, निरंतरवाद से अलग होना चाहोगे। तो कोई और सब्जी खा लोगे, बैंगन खा लोगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसलिए निरंतरता में जब विराम आ जाता है, तो उसमें प्रभु की शक्ति आती है और आपको ब्रह्मांड की शक्ति का आभास होता है और आप शांति में आ जाते हैं। इसलिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्टिन्यूटी में सर्दी ही रहे तो भी सर्दी आपको मुश्किलें क्रिएट कर दे। अगर खूब गर्मी ही रहे तब भी आप में मुश्किलें आ जाएँगी। तो ये बदलाव जो है, ये जीवन का नियम है और प्रभु ने इस बदलाव में ही अपनी शक्ति का संचार कर रखा है। आप दिन भर काम करते हो, फिर सो जाते हो, सोने में आपकी शक्ति फिर से आ जाती है। कुछ भी आप रिवर्स करोगे तो शक्ति की पूर्णता हो जाएगी। एक ही रूप में करोगे तो शक्ति की पूर्णता नहीं होगी। तो रिवर्स होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सुख के बाद दुःख आता है, दुःख के बाद सुख आता है। 2 पहाड़ों की शिखाओं के बीच में भी घाटी रहती है। कोई भी चीज़ एकदम कॉन्टिन्यूअस नहीं होती। तो इस निरंतरवाद के नियम को आप भली-भाँति समझो। कुछ भी बीच में अलगावाद होता है, तो ये समझो कि इसमें ब्रह्मांड आपको नई शक्ति दे रहा है। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो और सडनली आप बीमार हो जाते हो 10-5 दिन के लिए, आराम करते हो, तो आराम के बाद आप में पूर्ण शक्ति का संचारण हो जाता है। तो ये बहुत आवश्यक है।